प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ खुदावन के कलाम से ये बात करूंगी, बैटल के बारे में, वार के बारे में, लड़ाई के बारे में, उस युद्ध के बारे में। और सडनली जो शैतान हमारे साथ करता है, जो सडनली हम अपनी आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हम आराम से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, हमारे सारे काम अच्छे जा रहे होते हैं, हम दुआ में बढ़ रहे होते हैं, हम प्रेयर में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सडनली क्या होता है, समथिंग सडनली क्या होता है कि हमारे जीवनों में क्या होता है, अटैक, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो अचानक हमें बैटल लड़नी पड़ती है, उसमें हमने कैसे स्टैंड रहना है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। मैं एक स्टोरी पढ़ूंगी, 2 क्रॉनिकल्स उसका 20 बाब, चैप्टर 20 और उसका मैं पढ़ूंगी वर्स सेकंड से स्टार्ट करूंगी। हिंदी में दूसरा इतिहास 20 बाब और उसका 2 आयत। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से दोम देश की एक और से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। देख, वह एहसासो तमार तक जो एन गद्दी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहाँ भी खुदा के कलाम में ये देखते हैं कि जो इंग्लिश में इसे कहते हैं यहोशापात। जो यहोशापात था वो पर बिलीव करने वाला था, इस्राएल कौम को चला रहा था, और अचानक उसको किसी ने बताया कि ये जो अदोमी है, जो मोबाइट्स है, जो क्या कहते हैं मेन्यूनाइट्स हैं, ये सब तुम्हारे ऊपर दूसरी जो कंट्री के लोग थे, जो पहाड़ी शहर में साथ जो वहां बसे हुए थे कंट्रीज, उन देशों में से उसकी बात हो रही है कि वो तेरे पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे। अचानक से उसको किसी ने बताया और ही वॉज नॉट रेडी, वो रेडी नहीं था, उसने कोई पहले से प्लान नहीं किया हुआ था। लेकिन अचानक से उसको खबर मिलती है कि वो तेरे पर 3 जगहों के लोग जो है ना, वो तेरे पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। 3 देशों के लोग तेरे ऊपर क्या करने आ रहे हैं, चढ़ाई करने आ रहे हैं। वो कौन से? मोआबी थे, वो अमोनी थे, और मुनियो ये भी एक उन्हीं में से है। तो 3 जो थे ना, अलग अलग लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने आ रहे थे। एक्सक्यूज मी। तो अचानक से सोचो, एक बंदा आराम से अपने देश को चला रहा है और अचानक से उसके ऊपर सडनली पता चलता है कि ऑलरेडी वहां पे आर्मी लग चुकी है, सारा बारूद भर दिया है, मतलब सब कुछ रेडी है मारने के लिए। तो वो बढ़ रहे हैं उसकी तरफ और वो रेडी नहीं है। तो सोचिए क्या होगा। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर क्या होता है कि हम रेडी नहीं होते, हम बड़ी रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है। हमें नहीं पता था, हमने किसी को नहीं छेड़ा था कि कोई हमारे साथ लड़ाई करे, लेकिन शैतान अचानक से हमारी जिंदगियों के ऊपर लड़ाई आकर डालता है। वो जो बैटल करता है, जो वार करता है, जो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो बिहाइंड से प्रॉब्लम करता है। कभी कभी बैटल जो होती है ना, जब सामने होती है तो हमें नजर आती है, कभी कभी वो पीछे से करता है वार, जो हमें नजर नहीं आता, जो हमें पता नहीं चलता। अचानक से लोगों को पता चलता है कि वो हमारे घर में किसी का डायग्नोज हो गया है, जो कि एक ऐसा डायग्नोज जो इंसान को खत्म कर देगा, ऐसी बीमारी का जिसे कोई क्योर नहीं कर सकता, जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता। या मेरा बच्चा वो एक ऐसी मुसीबत में चला गया, या एकदम अचानक से जॉब चले जाना। इस तरह से अचानक से कई बार शैतान जो होता है ना, वो अटैक करता है, हमें पता नहीं होता, हमारी जिंदगी घबरा जाती है, हमारी लाइफ घबरा जाती है।
लेकिन जो खुदावन में जब हमारी दोस्ती होती है, जब खुदावन के साथ हमारा रिलेशनशिप जो होता है ना, वो हमें, वो जिसका भी उसके साथ रिलेशन, वो हमें एक अलग से रोड में लेके जाता है। वो उनकी अलग सी पहचान होती है, क्योंकि वो खुदावन पर उनका कनेक्शन होता है, तो वो खुदावन के पास ही आते हैं। इसी तरह से जो यहोशापात था, बाइबल में लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ा है, कि वो खुदावन के पास आया। वो उसने कहीं नहीं गया, वो पहले आर्मी के पास नहीं गया, तुम रेडी हो, जो अपने हथियार सेट कर लो, रथ तैयार करो, ये तैयार करो, वो तैयार करो। नहीं, वो सबसे पहले खुदावन के पास है। ये इसकी बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि वो किसी और के पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको खुदावन पर बिलीव था, उसको खुदावन पर विश्वास था। ये वही यहोशापात है जो एहब, अगर 2 चैप्टर पीछे चले जाएं, तो जो एहब है, जो किंग था, जो खुदावन के रास्ते पर नहीं चलता था, यहोशापात उसके साथ भी एक लड़ाई में चला गया, बिना खुदावन के पूछे, बिना खुदावन से कंफर्म किए। और एक रॉन्ग जो प्रोफेसी, झूठी प्रोफेसी दूसरे नबियों ने की थी, उसके हिसाब से वो एहब जो था ना, उनको पसंद करता था। मैं उस स्टोरी की तरफ नहीं जाना चाहती। जो एहब के साथ ये जब उसे मिलने के लिए गया, तो उसके साथ भी ये बैटल करने के लिए गया। लेकिन वहां पे बाइबल में लिखा है कि ये बहुत मुश्किल से बचकर है, इसने खुदावन को करा, खुदावन ने इसे बचा लिया उस बैटल में से। सोचने वाली बात है कि लास्ट टाइम वो बचकर खुदावन ने इसे बचाया, अब उसके ऊपर ऐसी एक परेशानी आ पड़ी है, वो खुदावन के पास है कि इस बार तो मैं तेरे पास आया हूं खुदावन मैं, उसको पता था कि मुझे किस तरफ भागना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगियों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होना, हमें किस तरफ ध्यान देना, हमें किस तरफ भागना। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर ये फेथ होना चाहिए, यहोशापात की तरह, जिस तरह उसके अंदर एक फेथ था। और खुदावन से क्या कहता है? खुदावन के पास जाता है, खुदावन के सामने गिरता है और खुदावन से क्या कहता है? ओ लॉर्ड गॉड आवर फादर, आर यू नॉट ए गॉड इन द हेवन? कैसे उसकी तारीफ में ये बोलता है कि मेरे खुदावन, क्या तो वो खुदा नहीं जो हेवन में है? उसकी जो करैक्टर है, जो खुदावंद का, जो उसकी बात है, वो कितना बड़ा खुदावंद, जो हेवन का खुदावंद है, वो आम नहीं है जो हाथों से बनाया हुआ है। कहता तू महान खुदावंद है, तू खुदावंद परमेश्वर, तू समानों में रहने वाला है, तू हेवन में रहने वाला खुदावंद है। उसकी तारीफ करता है, उसकी वर्शिप करता है। यू रूल ओवर ऑल द किंगडम्स ऑफ द नेशन। कहता तू तो सारे नेशन के ऊपर, सारे किंगडम्स के ऊपर रूल करता है। खुदावंद तू सारे राजाओं के ऊपर रूल करता है। खुदावंद से ये सारी जब वो बातें बोलता है, तो खुदावंद से ये कहता है, खुदावंद कि ये if disaster comes upon us, a sort of judgment and pestilence and famine, and we will stand before the house and before you. खुदावंद कोई भी जजमेंट, चाहे कुछ भी, कोई भी पेस्टिलेंस, कोई बीमारी, कुछ परेशानी, खुदावंद कुछ भी, हम तेरे सामने स्टैंड करेंगे। बाइबल में लिखा है उससे बातें करता है, पुरानी टेस्टिमनी की बात कर रहा है। खुदावंद से कह रहे हैं, खुदावंद पिछली बार तूने ऐसे ऐसे मेरी मदद की थी। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा, उसके अंदर बोलता है खुदावंद तूने पिछली बार मेरी इस तरह से मदद की थी। खुदावंद क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब वो एहब के साथ लड़ाई करने चला गया था वार में, तो बाइबल में लिखा है कि वो मरने ही वाला था, तो खुदा ने उसे बचाया था। वो खत्म होने वाला था। इसलिए कहते हैं किसी की बैटल में, किसी की लड़ाई में हमें जाना नहीं चाहिए। कई बार क्या लोग क्या करते हैं, उनकी अपनी लड़ाई तो खत्म नहीं होती और वो दूसरों की लड़ाई में चले जाते हैं, दूसरों को सजेशन देना शुरू करते हैं, दूसरों को ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। भाई हर चीज के पीछे एनर्जी लगती है, हर चीज के पीछे आपकी ताकत लगती है। आप अपनी ताकत को ना वेस्ट करें। हमें क्या करना चाहिए? अपनी ताकत को संभाल कर रखना चाहिए, ताकि जब हमारे शैतान बैटल करे, लड़ाई करे, तुम्हारे पास ताकत हो, हमारे पास अपनी ताकत हो। जब वो एहब की लड़ाई के साथ वो लड़ाई करने चला जाता है, उसके साथ मिलकर दूसरों के साथ लड़ाई करने जाता है, तो वहां पे खुदा उससे बचाता है। इसलिए दूसरों की बैटल में हमें आना नहीं चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों लड़ते हैं तो उनके बीच में नहीं आना चाहिए। कोई पता नहीं, बाद में ये पता चले कि वो लड़ाई
दोनों आपस में वो लड़ाई खत्म हो जाए और आपके ऊपर आ पड़े, या आपको ही फंसाने के लिए उन दोनों ने लड़ाई की हो। तो इसलिए कभी भी हस्बैंड और वाइफ के अंदर लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। तो पॉइंट ये कि हमें किसी की भी लड़ाई के अंदर आना ही नहीं चाहिए, नो मैटर क्या कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। हमें अपना माइंड, हमें अपनी सोच सिर्फ खुदावन की तरफ लगाने की जरूरत है। हमें हम अपनी बैटल को लड़ लेना हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुदावन ने उसे उस बैटल मींस उस युद्ध में से बचाया, उसे बाहर निकाल कर लेके आया। कहता खुदावन तूने मेरी पहले भी मदद की। टेस्टमनी की बात कर रहा है। जब हम मुसीबत में जाते हैं तो हम भी अपनी टेस्टमनी को याद करते हैं, टेस्टमनी जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में कायम की है पिछले दिनों में, पिछले सालों में, जो हमारे माँ बाप के अंदर खुदा ने काम किया, जो हमारी बहन भाइयों में खुदा ने काम किया, जो हमारी जिंदगी में खुदा ने किया। जब हम मुसीबत में फंस गए, जब बीमारी में फंस गए, खुदावन ने हमें उनमें से निकाला। अगर खुदावन ने तब निकाला है तो खुदावन आगे भी निकालेगा। एक्सक्यूज मी। पिछले दिनों में मैं क्या एक ऐसी मुसीबत में फंस गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बड़ी मुसीबत में शैतान ने मेरे पर अटैक किया। एक तो मैं खुदा से कह रही, खुदा मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ पर्सनली। तो मैं खुदा से ये बोली, खुदा इससे मुझे निकलना बहुत मुश्किल है, और कई ऐसी चीजें जो मेरी लाइफ के अंदर अचानक से जैसे अटैक हो रहे शैतान के, मुझे ऐसा लग रहा था जिसमें कभी निकल ही नहीं सकती। मैंने खुदावन से बोला, खुदावन तू मुझे इसमें से बाहर निकाल, आई वांट टू कम आउट, आई नीड यू लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है खुदावन के लोगों के ऊपर, खुदावन के प्रॉफिट्स के ऊपर, खुदावन के जितने भी लोग थे उनके ऊपर जब शैतान ने अटैक किए तो उन्होंने खुदावन को पुकारा। इसलिए वो दाऊद ने भी कहता है खुदावन पानी मेरे ऊपर तक आ गया है। क्यों कहता है? इसका मतलब यही है, खुदावन मैं गिर रहा हूं, मेरी हड्डियां सूख रही है। इसका क्या मतलब है कि जब हम वचनों को पढ़ते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। एडवर्सरी की बात करता है। एडवर्सरी कौन है? शैतान है। इंग्लिश में एडवर्सरी नाम दिया गया उसके अंदर कि वो किस तरह से मुझे ये कर रहा है, मुझे वो कर रहा है। तो इस तरह शैतान जो है इस तरह खुदावंत के लोगों के ऊपर अटैक करता है। अपॉर्चुनिटी इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू अटैक यू। हमें हमेशा ये रेडी रहना चाहिए कि कहां हमें भागना है, हमने किसकी तरफ जाना है, हमने किसको पुकारना है, कौन हमारा सहायक है, कौन हमारा राइट में जो हमारी मदद कर सकता है, कौन है वो। और वो आपको पता है कि वो हमेशा खुदावंद है। कोई भी ऐसे टाइम में हमारी मदद नहीं कर सकता। ऐसे टाइम में इसलिए खुदावंद के साथ होना और उसमें बने रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरों की बैटल में जाने की बजाय, पिछले दिनों में किसी ने मुझे मैसेज किया, मतलब हो गया थोड़ा टाइम पहले, जो लोग आपको भी पता होगा, आप सब ऑनलाइन रहते हो, तो मुझे किसी ने बताया कि ये जो खुदा के लोगों की लोग बड़े या वीडियो डालते हैं, मतलब चाहे कोई कैसा भी है, कलाम खुदा का सच्चाई का कलाम सुनाओ, अगर कोई समझ जाता है तो ठीक है। हमें किसी को भी इतना गंदा और बुरा कहने की जरूरत नहीं है। खुदावन इन चीजों का भी हिसाब लेगा। आप खुदावन के लिए काम नहीं कर रहे, खुदावन चीजों का हिसाब लेगा, क्योंकि हम हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम, गुनाह, या बुराई, या कमी, या कमजोरी होती ही है। इसलिए हमें दूसरों को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं होगी इतनी गंदे तरीके से। और उन्हीं में से किसी ने, एक ने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया कि पहले सारा मेरा जो भी मेरे वीडियो वगैरह देखी, सब कुछ जो भी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो ये खुदा उनका कलाम के मुताबिक नहीं चलते ये लोग, जो इंडिया में जो पास्टर्स हैं उनके कुछ के नाम लिए, मैं नाम नहीं लूंगी, तो आप हमारी टीम में आ जाएं। मैंने कहा मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, सॉरी, मैं सिर्फ खुदावन की टीम में हूँ, मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, और ना ही मुझे किसी की टीम में जाना है। मुझे खुदावन जैसे लीड करेगा, गाइड करेगा, मैं वैसे ही चलूंगी, और मैं किसी की मर्जी से नहीं चलती। और देखें, लोग खुदावन के मतलब अपने आप को वो क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन टीम बनाते हैं। किस तरह से वो, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे खुदावन को पा सकते हैं, कैसे खुदावन में ग्रो हो सकते हैं। आप खुदावन के लिए नहीं लड़ सकते, खुदावन खुद लड़ता है अपनी लड़ाई। खुदावन को किसी की जरूरत नहीं है लड़ाइयां लड़ने की, इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ें।
जो शैतान ने अपने आप के ऊपर डाली ना, आप अपने बच्चों को फिक्स करें, अपनी फैमिली को फिक्स करें, अपने घरों को फिक्स करें, अपनी जरूरतों को पूरा करें, आप दुआ में बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें, आने वाले टाइम को सवारें, ताकि आपका आने वाला टाइम अच्छा हो सके। दुआओं में बैठे, प्रार्थना में बैठे, फास्टिंग प्रेयर करें, तो खुदावन आपका आने वाला फ्यूचर बहुत बरकत भरा बनाएगा। अगर आप गुनाह इकट्ठे करते रहोगे, कोई पता नहीं आने वाला फ्यूचर कितना बुरा हो जाए। इसलिए अगर अभी से खुदावन में अपनी जिंदगी गुजारोगे तो यहोशोफात की तरह आप कह सकते हो। इसलिए हमें अपनी बैटल को, अपने युद्ध को खुद लड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो युद्ध है, बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री में कि हमारा जो युद्ध है, आपको पता है ये आयत बहुत मशहूर है कि हमारा जो युद्ध है वो फ्लैश और ब्लड, खून और जिस्म के साथ नहीं है, बल्कि शैतान की गंदी ताकतें, जो गंदी रूहें हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है, उन दुष्ट आत्माओं के साथ हमारी लड़ाई है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, खुदावन में होकर, यीशु में होकर लड़नी है, खुदावन में होकर लड़नी है। खुदावन में हर लड़ाई में, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम्स है हमारे घरों में, चाहे कैसी भी मुश्किलों में, खुदावन हमें जीत देगा। आज लोग क्या करते हैं, बिना वजह से फालतू की बैटल लड़ते हैं जहां पर उनको नहीं लड़नी चाहिए। दूसरों की लड़ाई होती है उसमें वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरों की बात होती है उसके साथ लड़ते हैं और फालतू की उन्होंने एक क्रिएट कर लेते हैं सीन और ड्रामा। जो हमारा हार्ट होता है ना, वो तो ड्रामे की फैक्ट्री है, आपको पता है। फालतू में पास्टर्स होते हैं, पास्टर्स के आगे उनके लिए, वो मैं देख रही हूँ ऑनलाइन, वो अपने पास्टर्स के लिए किस तरह से लड़ाइयां करी जा रहे हैं दूसरे पास्टर के साथ। और तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड लोग किस तरह से, क्या उनको सिखाने, लोग क्या सिखाते हैं चर्चों में उनको, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बैटल जो आप देख नहीं सकते, शैतान की फौजें जो आप देख नहीं सकते, अपनी आंखों से उसे देखें। जब आप मसीह में चले, जब खुदावन में चलेंगे, तो आपको ये नजर आनी शुरू हो जाएगी कि शैतान यहां से अटैक करने आ रहा है। आपको नजर, खुदा ने आपको उससे पहले तैयार कर देगा। यहोशोफात की जब वो लड़ाई करने, खुदा ने पहले से उसे मैसेज पर, किस तरह से एक आदमी मैसेज देने आया, तेरे पीछे वो लड़ाई करने आ रहे हैं, तेरे पीछे वो 3 लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तीन बाइबल में लिखा है 3। आज हमारी भी 3 चीजों के साथ लड़ाई है। अगर कलाम के मुताबिक देखा जाए तो हमारी भी 3 चीजों के साथ, वो कौन सी 3 है? डेविल, शैतान, हमारा अपना फ्लैश, हमारा अपना जिस्म, हमारी ख्वाहिशें, हमारी बातें, हमारी कम्युनिकेशन लोगों के साथ, हमारा उठना बैठना, हर चीजों में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। उसे प्यूरिफाई रहने के लिए, हमें खुदा के वचन के मुताबिक चलने के लिए हमें फ्लैश के साथ लड़ना पड़ता है, डेविल के साथ लड़ना पड़ता है, जो इतनी सारी थॉट्स दिमाग में भरता रहता है। उनको स्टॉप करना पड़ता है, जो हमारे आगे इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रख देता है, उनको स्टॉप करने के लिए हमें फाइट करना होता है। और तीसरी चीज, जो वर्ल्ड है, लोगों, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनके साथ भी हमें क्या करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। एक चीज के साथ लड़ाई, दूसरे इंसानों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। 3 अलग अलग चीजें जिनके साथ हमें लड़ाई करनी पड़ती है। इस तरह से जो शैतान है वो 3 तरीके से हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में क्या करता है, लड़ाई करता है। वो हमारी अपनी फ्लैश, जिसे हमें कंट्रोल करना है। हम उठना नहीं चाहते 4 बजे दुआ करें, लेकिन हमें उठाना होता है। मैं ये नहीं कहती आप भी 4 बजे दुआ करें, मैं अपनी बात कर रही हूं। आपका भी कोई और टाइम होगा दुआ के लिए। तो पॉइंट ये कहने का, दुआ के लिए आप दुआ में बैठना नहीं चाहते, लंबा भी बैठे, लेकिन आपको बैठना होता है, आपको कंट्रोल करना होता है, अपनी बॉडी को बैठाना होता है। नहीं, तुम बैठो, दुआ करो, प्रेयर करो। आपके बहुत सारी दूसरे काम है, धड़ाधड़ बहुत सारी लिस्ट है कामों की, उन सबको रोकना पड़ता है। फिर हमें खुदावन में टाइम बताना होता है। वो हमारी फाइट है, वो हमारी जिस्म की फाइट है। हमें कई बार लोग जो होते हैं ना, वो अपने जरूरी शो को भी छोड़ते हैं। जो मसीह में, वो कहते नहीं, हमें आज के बाद मूवियां नहीं देखनी, हमें आज के बाद ये टेलीविजन या इंटरनेट को नहीं वॉच करना, क्योंकि
क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये मेरी जिस्म की फाइट है। कोई ऐसा पर्सन है आज के जमाने में? बहुत कम मिलेंगे वही जिनके साथ खुदा उनका रिलेशनशिप है, जो फोन को रख दें साइड पर, सारा दिन हाथ ना लगा रहते हैं। पिछले दिन मैं खुदा से ये कह रही थी, खुदा ने ये फोन की गंदी इंटरनेट स्पिरिट मेरे घर से बाहर निकाल, मेरी जिंदगी से बाहर निकाल। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। इसका एक टाइम होना चाहिए जिसमें मुझे फोन इस्तेमाल करना है। हर चीज का एक टाइम होना चाहिए। तो ये फाइट है हमारी। हमने उन चीजों को छोड़ कर किस तरह से हम अपनी लाइफ को जो है ना वो करना है हर चीज के पीछे। मैं ये नहीं कहती आप फोन ना चलाएं, ऑफ कोर्स जब खुदा का कलाम हो रहा तो हमें जरूर चलाना चाहिए, हमारे फायदे के लिए, लेकिन कोई फालतू वाली चीजें ना चलाएं। तो हर तरह की फाइट है जो शैतान ने खड़ी की हुई है, हमारी फ्लैश ने खड़ी की हुई है, जो लोगों ने खड़ी की हुई है, जो हर तरफ से क्या होती है, हमें फाइट करनी पड़ती है। लेकिन इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें अपनी फाइट को सीधा कर लें, उसी में जीत हासिल कर ले, उसी में विक्ट्री ले ले, वो बहुत बड़ी बात है। हमें खुदावन पर फोकस करने की जरूरत है। खुदावन मुझे इसमें से बाहर निकाल, मुझे इसमें से छुड़ा। इसलिए हमें दूसरों की तरफ तो ध्यान देने की जरूरत नहीं, दूसरा क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, कब हो रहा है, यहाँ हो रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इसलिए हमें अपने पर ध्यान दे, अपनी बैटल को लड़े। अपनी बैटल जब लड़ोगे आप, अपनी जब युद्ध का टाइम है, जब आपकी लड़ाई का टाइम होगा, तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी। इसलिए जो यहोशूफात वो खुदावंत के सामने बोलता है, खुदावंत तुम मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे भी वी डू नॉट नो व्हाट टू डू बट आवर आइज आर ऑन यू। खुदावंत हमें नहीं पता। इसी तरह जब हमारे ऊपर इस तरह की बैटल आ जाती है, हमारे ऊपर इस तरह प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कई बार पता नहीं चलता। जब लड़ाई हमारे पीछे से आती, जब युद्ध हमारे पीछे, जब अटैक कोई पीछे से करता है, अचानक से करता है अटैक, अचानक से पता चलता है कि ये डायग्नोज हो गया बीमारी का, अचानक से पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आ पड़ी है, अचानक से पता चलता है कि ये बंदा क्रिटिकल सिचुएशन में है, अचानक से पता चलता है और हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। कहता खुदावन वी डोंट नो व्हाट टू डू, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। लेकिन खुदावन जो है ना वो हमारी हेल्प कर सकता है। वो हमारा परमेश्वर है जो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। से अगर 7 आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा पढ़ दूं। Do not our God drive out the inhabitants of this land before your people Israel? Give it forever to descendant of Abraham, your friend। कहता है ये शहर, ये जगह तूने हमें दी है। कई बार जो चीजें खुदा ने हमें दी होती है, जो बरकतें हमें दी होती है, जो हमें उस पर शैतान अटैक करता है। हमें मिनिस्ट्री भी उस पर शैतान अटैक करता है, हर चीज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो हम वो भी खुदा से कहता है, खुदा ये तो तूने हमें ऑलरेडी दी हुई है, ये तो तूने इब्राहिम हमारे बाप दादा को दी हुई है, तूने उसके डिसेंडेंट को दी हुई है, तूने उसकी पीढ़ी को दी हुई है। खुदावन ये बरकतें तूने हमें क्या की हुई है, दी हुई है। और जिससे खुदावन देता उसे कोई ले नहीं सकता। अगर जो बरकत खुदा ने आपको दे दी है कोई उसे ले नहीं सकता। अगर मिनिस्ट्री आपको खुदावन ने दे दी है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। अगर खुदावन ने आपको यूज करना है, जो गिफ्ट आपको दे दिया है, उसे कोई भी छू नहीं सकता, उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। चाहे शैतान आपके साथ ये लड़ाई कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम यही रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपने आगे बढ़ने ही बढ़ना है, आपको बरकत मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि खुदावन ने आपको ये बरकत दी है। कोई आपकी बरकत को, कोई आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। 18 आयत को मैं पढ़ूंगी फिर मैं बंद करूंगी। Then Jehoshaphat bowed down his head with his face to the ground, and all the Judea and inhabitants of the Jerusalem fell down before the Lord and worshiping the Lord। देखो बाइबल में लिखा है कि वो खुदावन के सामने झुक जाते हैं और बिल्कुल अपने आप को झुका लेते खुदावन, और सारे जितने लोग उसमें रह रहे थे खुदावन के सामने झुक जाते, खुदावन के आगे गिर जाते हैं। और खुदावन भी उससे एक बात कहता है 17 में, यू विल नॉट नीड टू फाइट इन दिस बैटल, स्टैंड फर्म। देखो मैं पढ़ूंगी हिंदी में, सॉरी। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, है यहूदा यरूशलेम ठहरे रहना, स्टैंड फर्म,
खड़े रहकर परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या बात है। कहता तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जब भी हम खुदावन के पास आ जाते हैं तो जीत वो हमें देता है, वो हमें जीत देता है। जब हम खुदावन के पास आते हैं तो ये जो वादा है ना, ये सिर्फ यहोशूफैत के साथ ही वादा नहीं है, ये हमारे साथ भी वादा है। ये हमारे साथ भी खुदावन कह रहा है, ये आपको भी कह रहा है कि आपका मन कच्चा ना हो, आपका मन कच्चा ना हो। आप स्टैंड फर्म करें। मैं यहोवा गॉड तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करूंगा, मैं तेरी मुश्किलों को खत्म करूंगा, मैं तेरे बच्चों को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। जो तू बैटल लड़ रहा है, मैं उससे लड़ूंगा तेरे लिए। तू जीत पाएगा, तू विक्ट्री पाएगा। ये खुदा उनका वादा है आपके साथ भी, मेरे साथ भी। और ये सेम वादा उसने पहले अपने लोगों के साथ किया, क्योंकि बाइबल के मुताबिक जितने वादे उसने उनके साथ किए, वो वादे हमारे साथ भी हैं। वो वादे हमारे साथ है। ये जिंदा परमेश्वर है। कहता है कि मैं तेरे साथ, तुम खड़े रहना, तुम खड़े रहना, तुम डरना नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। स्टैंड फर्म। इसलिए अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ाई आपकी जिंदगी में इस टाइम चल रही है, तो स्टैंड फर्म, आप खड़े रहें। परमेश्वर आपको भी यहोशूफैत की तरह जीत देगा, आपको भी बढ़ाएगा। आप कैसी मुश्किलों में जा रहे हैं, डोंट वरी, डोंट थिंक। मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं देना, कितनी बड़ी है। खुदावंद की ध्यान देना है, क्योंकि हमारा खुदावंद मुश्किलों से कहीं बड़ा है, उन प्रॉब्लम से कहीं बड़ा है, हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसलिए अपना फोकस खुदावन की तरफ करेगा, क्योंकि खुदावन क्या है, वो आपके साथ है, वो आपको विक्ट्री देगा। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर आपके साथ है, वो हमारा परमेश्वर, हम आपके साथ है। खुदावंद आपको बरकत दे।